पर है प्रकृति, आत्मा है स्व। तो आत्मिक स्थिति में जो स्थिर हो जाते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग अनुभव करते हैं। परंतु साधु संत महात्मा विद्वान पंडित आचार्य कोई इस बात को जानते ही नहीं। किस बात को? कि स्वर्ग किसको कहा जाता है। वो क्या समझते हैं? जो नहीं जानते वो क्या समझते हैं? कि स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे पाताल में है, हम मनुष्य सृष्टि पर हैं। तो बच्चों ने गीत भी सुना। बच्चों के सिवाय बाकी दुनिया तो सारी निर्धन की है। दुनिया वालों का कोई भी धनी धोरी नहीं है। जैसे बच्चे लड़ते हैं तो कहते हैं कोई धनी धोरी इन बच्चों का नहीं है। अब तो घर घर में स्त्री पति बच्चे सभी लड़ते रहते हैं। क्यों लड़ते झगड़ते रहते हैं? इसका मूल कारण क्या है? पॉइजन की पैदाइश है। क्या? अमृत की पैदाइश नहीं है। पॉइजन माने विष की पैदाइश है। विष किसे कहा जाता है? विष कहा जाता है पर स्त्री और पर पुरुष की जो बुद्धि में याद आती है। याद किसकी आती है? याद उसी की आती है जिसका इंद्रियों से सुख मिलता है। आंख से किसी को देखेंगे तो उसकी याद आएगी। फूल को नाक से सूंघेंगे तो फूल की खुशबू की याद आएगी। कोई कोमलता को स्पर्श करेंगे तो उस स्पर्श की याद आएगी। स्पर्श इंद्रिय भी तो होती है ना। तो जिन जिन इंद्रियों से जो जो सुख या रसना ली है वो बुद्धि में याद आती है। तो बताया जन्म कैसे लेते हैं? जब तक स्पर्श न हो, जब तक देखे नहीं, जब तक इंद्रियों का संसर्ग न हो तो पैदाइश हो जाएगी? हो जाएगी? नहीं हो सकती। सारी सृष्टि में जो भी पैदाइश हो रही है वो सब पॉइजन की पैदाइश हो रही है। पॉइजन माने अभी बताया। पॉइजन माने व्यभिचार। दूसरों की याद आए, एक की याद ना आए। जैसे सत्युग त्रेता में कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती, राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती। 21 जन्म तक सदा साथ रहता है। किसी दूसरे में वृत्ति जाती ही नहीं तो अगला जन्म दूसरे के साथ होता ही नहीं। तो वहां पॉइजन से जन्म नहीं कहेंगे, विचार से वहां जन्म नहीं होता है। और यहाँ घर घर में जो पैदाइश हो रही है वो पॉइजन की पैदाइश हो रही है। बल जिन इंद्रियों से संपर्क संसर्ग होता है, कहेंगे मूत्र की इंद्रियां हैं, मूत्र की पैदाइश है। फिर भी मान लो किसी स्त्री की किसी पुरुष से आंख लग जाए और वो उसे जिंदगी भर याद करती रहे, बचपन से लेकर के बड़े होने तक। शादी तो दूसरे के साथ हो गई, पैदाइश तो मूत्र की हुई, लेकिन बच्चा जब गर्भ में आएगा तब से लेकर याद किसी और की आ रही है। तो बच्चे का चेहरा मोहरा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? है? बदल जाएगा। तो ये पॉइजन की पैदाइश हो गई। अभी बाप कहते हैं ये पॉइजन की पैदाइश मैं आकर बंद करता हूं। तो कैसे बंद होगी?
सबसे बुद्धियों खींच करके किसे याद करो? सिर्फ मेरे को याद करो। कोई क्या हमसे नहीं होता, ये हमने बहुत करके देख लिया, नहीं होता है तो धर्मराज सजाएं खाओ, डंडे खा खा के सुधर जाए, देवान सारा जड़ जाएगा। या तो पुरुषार्थ करो, या तो मरो पिटो, करो या मरो। मरना तो सबको है, कोई बचेगा क्या? बचेगा तो कोई नहीं। चाहे स्वेच्छा से पुरुषार्थ करो और चाहे तो कुटपिट के पुरुषार्थ करो। पॉइजन की दुनिया में तो अब रह नहीं सकते, ये पॉइजन की दुनिया तो अब भस्म होने वाली है। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या होगा? धर्मराज के डंडे तो खाएंगे ही, लेकिन सत्युग त्रेता में पदवी नहीं मिलेगा, सुख भी नहीं मिलेगा, जन्म भी नहीं मिलेगा। फिर वही बिच्छू टिंडन की दुनिया द्वापर कलयुग में जाके जन्म लेते रहे। गीता में भी लिखा है, संस्कृत वाली गीता में बुद्धवानों ने लिखा है, मूढ़ा जन्मने जन्मने। जो मूढ़ आत्माएं होती हैं, मूढ़ माने मूर्ख, भगवान आता है लेकिन भगवान को पहचानती नहीं, निश्चय पक्का नहीं कर पाती, वो मूर्ख बुद्धि जन्म जन्मांतर नरक की योनियों में ही गिरते हैं, स्वर्ग का सुख ले ही नहीं पाते। तो बिच्छू टिंडन से ही पैदा होते रहते हैं। बिच्छू में क्या खास बात होती है? हाँ, जो पैदाइश होती है बच्चों की, वो अपनी अम्मा का ही पेट फाड़ देता है। जो पैदाइश में माँ को ही दुख दे दे, वो दुनिया में किसी को छोड़ेगा? किसी को नहीं छोड़ेगा, जो आएगा उसको डंक मारेगा। तो गाते हैं, अमृत छोड़ बिख काहे को खाए, भगवान आकर के अमृत दे रहा है। कब से? 76 से अमृत दे रहा है, और सन 36 से क्या? और ब्रह्मा के तन में जब से मुरली चल रही है तब से अमृत नहीं दे रहा है? हाँ, अमृत कहेंगे, मंथन के द्वारा अमृत निकलता है। दूध को बिलोएंगे, मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? मक्खन निकलेगा। अगर बिलोएंगे ही नहीं, मंथन ही नहीं करेंगे, तो मक्खन और छाछ अलग अलग थोड़े ही होगा। तो 68 तक ब्रह्मा के तन के द्वारा जो भी मुरली चलाई गई, वो मुरली ज्ञान अमृत कहेंगे, ये सिर्फ ज्ञान कहेंगे। ज्ञान की आवाज तो है, जैसे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, कृष्ण ने कौन सी मुरली बजाई? काठ की मुरली बजाई। तो ये यादगार कहाँ की है कि कृष्ण ने काठ की मुरली बजाई? कैसे है? ब्रह्मा ने जो वाणी चलाई, मंथन नहीं हुआ। कठ बुद्धि जिसके द्वारा चलाई, उसकी बुद्धि चलती नहीं थी। कहते नहीं तक कठ बुद्धि है। अरे तेरी काठ की बुद्धि है क्या? कुछ बुद्धि में बैठता ही नहीं, जैसा सुना दिया बस वैसा ही रिपीट कर दिया। तो उसको अमृत नहीं कहा जाता है। 68 तक जो भी मुरली चली है वो कहेंगे काठ की मुरली चली। काठ की मुरली किसने सुनाई है? ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की आत्मा ने सुनाई।
तो भक्ति मार्ग में क्या गायन हो गया? किसने ज्ञान सुनाया? कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। भक्ति मार्ग में ये बात चलती है ना कि ज्ञान किसने सुनाया? कृष्ण सुनाया। और कृष्ण तो जन्म मरण के चक्र में आता है। जो जन्म मरण के चक्र में आने वाला है वो पूर्व जन्म और अगले जन्म की बातों को जानेगा कि भूल जाएगा? भूल जाएगा। तो ज्ञान तो वो सुनाता है अनेक जन्मों का, सारी सृष्टि चक्र का ज्ञान वो ही सुना सकता है जो खुद जन्म मरण के चक्र में ना आवे। तो वो तो तुरीय आत्मा एक शिव ही है जो गर्भ से जन्म नहीं लेता है। वो ही आकर के अमृत बांटता है, ज्ञान अमृत। कब बांटता है? क्या ब्रह्मा के तन से? नहीं, ब्रह्मा के तन से जो कुछ सुनाया वो तो काठ की मुरली हो गई। क्या? काठ की मुरली। तो कौन हुआ काठ की मुरली? ब्रह्मा का चोला क्या हो गया? काठ की मुरली हो गई। नाम रख दिया है काठमांडू, काठ गोदाम, नाम रखते हैं ना। तो वो तो हुआ काठ की मुरली, कठ बुद्धि से निकला हुआ ज्ञान। उसे अमृत नहीं कहेंगे, लेकिन वही ज्ञान जब भगवान बाप आकर के मुकर्रर रथ के द्वारा सुनाते हैं तो मंथन के द्वारा क्या बन जाता है? अमृत बन जाता है। ये दुनिया में तो सारी बिख की पैदाइश है। तो ब्रह्मा काठ के द्वारा जो भी पैदाइश हुई वो कौन से धर्म वालों की पैदाइश होगी? वो धर्म वाले विषय विकारों की पैदाइश करेंगे या अमृत पीने वाले अमर देवताओं की पैदाइश करेंगे? है विषय विकारों की दुनिया बन रही है। अभी भी बन रही है कि नहीं बन रही है? कहाँ शूटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। ब्रह्मा की गोद में जो पले हैं, यज्ञ के आदि में सूर्यवंशी तो चले गए, राम वाली आत्मा, राम के फॉलोअर्स तो सूर्यवंशी चले गए। फिर जो रह गए ब्रह्मा की गोद में पलने वाले वो चंद्रवंशी, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियंस आदि रह गए। इसलिए शास्त्रों में क्या दिखाते हैं? ब्रह्मा से किसको वरदान मिले हैं? सदैव असुरों को वरदान मिले हैं। ब्रह्मा ने वरदान किसको दिए? असुरों को वरदान दिए। गोद में ही उनके असुर पलते हैं तो वो वरदान लेते हैं। तो बाप कहते हैं उनको जो वरदान मिलता है वो अमृत का वरदान मिलता है या बिख का वरदान मिलता है? बिख का वरदान मिलता है। तो जिनको बिख का वरदान मिलता है, बिख खाने वाले हैं, वो भगवान को पहचानते हैं? वो भगवान को नहीं पहचान सकते। बिख है ना। अब नानक के पास तो अमृत नहीं था। वो चैतन्य बीज रूप ज्ञान सागर तो मैं हूं जो अमृत पिलाता हूं। मैं हूं। मैं हूं। ये किसके मुख से बोला? ब्रह्मा के मुख से बोला। बोलने वाली आत्मा और जिस शरीर के द्वारा बोला उसकी आत्मा अलग अलग कि एक ही? अलग अलग आत्मा। मुझे नाम रूप से न्यारा कहते हैं। क्या? नाम से भी न्यारा
और रूप से भी न्यारा कहते हैं। तो फिर ज्ञान सागर कैसे ठहरा? ज्ञान सुनाने के लिए तो रूप वाला मुख चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, मुख तो जरूर चाहिए। तो जब नाम रूप से न्यारा है, नाम रूप से न्यारी चीज तो निराकार हो गई, आंखों से तो दिखाई देगी नहीं, तो मैं ज्ञान का सागर कैसे ठहरा? तो बताओ कैसे ठहरा? जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करे तो वो मुकर्रर रथ ज्ञान का सागर हुआ। ज्ञान सागर में और ज्ञान सूर्य में अंतर होगा या नहीं होगा? क्या अंतर है? सागर बिगर धरणी के रह नहीं सकता। रह सकता है? सागर को तो धरणी से चिपक के रहना पड़े, दूर रह सकता है? नहीं रह सकता। कितने अवतार बताए? 24 अवतार, 10 अवतार बता दिए। उसमें रामकृष्ण के अवतार जो हैं चुने चुनाए, ज्यादा नहीं, वो धरणी के रहने वाले अवतार हैं, धरणी का आधार लेते हैं। बाकी कच्छ मच्छ 12 अवतार किसका आधार लेते हैं? सागर का आधार लेते हैं, ज्ञान जल का आधार लेते हैं। तो धरणी को महत्व नहीं देते। रामकृष्ण के अवतार धरणी माता को कन्या, धरणी किसे कहा जाता है? कन्या माताओं को धरणी कहा जाता है। धारणा शक्ति कन्या माताओं में ज्यादा होती है या पुरुषों में ज्यादा होती है? प्योरिटी की धारणा शक्ति किसमें ज्यादा? मुख्य धारणा किस चीज की है? पवित्रता की। तो पवित्रता के लिए कौन कंट्रोल कर लेता है? स्त्री पुरुषों के बीच में कौन कंट्रोल नहीं कर पाता है? पुरुष कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए बोल दिया सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। और कन्या माताओं को नहीं कहा सब स्त्रियां सूपन का पूतना है। क्यों नहीं कहा? क्योंकि कन्या माताएं कंट्रोल कर सकती हैं, उनमें लाज रहती है, और पुरुष तो निर्लज्ज होते हैं विकार के मामले में। तो पुरुष कंट्रोल नहीं कर सकते। जो पुरुष वृत्ति है वो कंट्रोल न करने के कारण बता दिया कि उनमें ज्ञान के जो असली धारणा की बात है, कौन सी? पवित्रता, उसकी धारणा उनमें नहीं हो पाती। तो बोला ये तो नाम रूप से न्यारा गुरु है। कैसा है? नाम रूप से न्यारा। वो गुरु लोग कह देते हैं कि नाम रूप से न्यारा। क्या मैं नाम रूप से न्यारा हूं? नाम रूप में नहीं हूं। अगर नहीं हूं तो तुम याद कैसे करेंगे? गुरु की तो बहुत महिमा होती है। गुरु बिनु घोर अंधियारा। जब तक गुरु नहीं है तब तक कहेंगे घोर अंधियारे में। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरे विनाश। परंतु अभी तो सारी दुनिया अंधेरे में है। सारी दुनिया क्यों कह दी अंधेरे में है? क्यों हम इतने जो एडवांस में निकले हैं? अच्छा, अभी उजियाली में आ गए। ज्ञान सूर्य उदय हो गया। जब उदय होगा तो अंधेरा खत्म होगा। अभी अंधेरा खत्म हो गया है? अमृत वेला है, तो अमृत वेला में अंधेरा होता है या उजाला होता है? क्या पता चल जाता है? जो तपस्वी होते हैं उनको पता चल जाता है, या जो तंडुआ मार के सोए हुए होते हैं आंख ही नहीं खुलती, हमारी आंख नहीं खुलती, हम तो पुरुषार्थ नहीं होता, हम नींद आ जाती है, तो उनको कहेंगे उस सोजरे में। कौन है सोजरे में?
है? जो योग में है, अमृत वेला जिनका सुहाला है, उनके लिए कह सकते हैं कि हाँ योग में है, नहीं तो बाकी काहे में है? अंधेरे में। तो सारी दुनिया अंधेरे में है या कोई सोजरे में भी है? कुछ माने कौन? अभी ब्राह्मण परिवार में एक एक से पूछो कि कोई अमृत वेला सुहाला करता है कि सबको माया दबोच लेती है? दबोच रही है। तो सभी अंधियारे में है? सभी अंधियारे में है कि रोशनी है? अभी तो सबका ऐसे हाल होगा। अच्छा, कभी अच्छा था जब एडवांस हमको मिला था। हाँ, बाबा रात को 2 बजे उठा के सोते थे। तो उस समय तो कौन सा सन था? 89 है? 89 में आया। अच्छा, 89 में था। मान शुरुआत में जो भी आत्मा जब भी सच रूपी रंगमंच पर आकर आंखें खोलती है तो सतो प्रधानी होती है, और बाद में धीरे धीरे सतो से सतो रजो तमो की ओर बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे संग के रंग में आते जाते हैं, अम्मा के पेट से निकलने के बाद संग किसका लगता है? बाहर वालों का संग लगता है कि सिर्फ अम्मा बाप ही रहते हैं? दुनिया वालों का जैसे जैसे संग का रंग लगता जाता है वैसे वैसे बिगड़ते जाते हैं। तो देखो, सभी अंधियारे में है, पूरा अंधियारा विनाश तो किसी का हुआ नहीं है। कोई कहेगा कि हमारा पूरे अंधियारे का विनाश हो चुका है? अभी तो आप कह रहे थे कुछ हैं जिनका अंधियारा विनाश हो चुका। तो अंधियारा तो विदेशी मुर्गे हुए ना। मुर्गे भी तो क्या करते हैं? दूसरों को जगाते हैं, गाता गाँव बोलते भी हैं, दाता गाँव।